साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पधारे हैं और कल जो संयुक्त किसान मोर्चा की जनरल बॉडी की यहाँ पे मीटिंग हुई थी, क्योंकि उसको चलाने की अध्यक्षता की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी, इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य प्रस्तावों को और निर्णयों को रखने के लिए मैं आपके सामने पेश हूँ। और मेरे जो साथी यहाँ पर बैठे हैं, एक एक करके वो अपनी बात जो है, बलदेव सिंह न्याल सिंह वाला जी हैं, सुरेश कोत हैं भाई, हमारे मंजीत राय जी हैं, हमारे साथी रवि आज़ाद हैं, हमारे साथी कुहाड़ हैं, अब मनु कुहाड़ जी, गुरबख्श सिंह जी हैं। थोड़ा सा आगे चेयर कर लो, पीछे नहीं आप साइड में पीछे। तो कुछ वो टिप्पणियां करेंगे, लेकिन एक बार मैं संक्षेप में आपके बीच में जो मुख्य निर्णय हैं उनकी जानकारी दे देता हूं। आप देख रहे हैं कि 22 तारीख से 22 जुलाई से लगातार किसान संसद जो है वो संसद मार्ग पे चल रही है और कल हमने इसकी समीक्षा की। अब तक का जो उसका संचालन हुआ है उसके ऊपर कुछ टिप्पणियां हम रखेंगे। फिर 15 अगस्त को जो किसान मजदूर आज़ादी संग्राम दिवस मनाने का निर्णय लिया देश भर में, उसके ऊपर रखेंगे। और 9 अगस्त को जो भारत छोड़ो 1942 का है, उसकी तर्ज पे आज के संदर्भ में किसान आंदोलन के दृष्टिगत और आज जो देश की सामाजिक और आर्थिक अर्थव्यवस्था है उसके मद्देनज़र जो स्लोगन दिया गया है कि कारपोरेट खेती छोड़ो और मोदी गद्दी छोड़ो। इसी प्रकार से 10 तारीख को जो तीज का एक सद्भाव का बहुत बड़ा सौहार्द का त्यौहार है, उसको भी परंपरागत जो हमारा लोक त्यौहार की तरह से पूरा बॉर्डरों के ऊपर भी जहाँ भी हमारे संघर्ष चल रहे हैं और टोलों के ऊपर भी मनाया जाएगा। तो संसद के संबंध में आपके सामने हम ये रखना चाहते हैं कि जितने अनुशासित और शांतिप्रिय ढंग से ये संसद चली है किसानों की, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है। और संसद का जिस तरीके से छवि बना दी गई है, आज वहाँ कुछ भी बहस नहीं हो पा रही। जिस तरीके की जिद सत्ता पक्ष लगा के बैठा है, वो ना तो 3 कानूनों और एमएसपी को डिस्कस करने को तैयार है और ना ही वो पेगासस के सवाल पे। तो जहाँ वो ठप पड़ी है, वहीं पर जो किसान की संसद है, वहाँ पूरी गंभीरता और तैयारी के साथ हमारे जो सांसद प्रतिनिधि आते हैं वहाँ पर, उन्होंने बिल्कुल एक एक करके पूरी गंभीरता के साथ जो 60 संशोधन पेश किए हैं। जो ये कहा जाता था कि उनके अंदर काला क्या है, कृषि मंत्री कह रहे थे बताएं, 60 संशोधन उन्होंने पेश किए हैं वहाँ पर। और महिलाओं ने भी पहले जैसे हिस्सा लिया है। इसके अंदर हम आने वाले समय में प्रतिष्ठित नागरिकों को भी, कृषि विशेषज्ञों को, लेखकों को और जो सेलिब्रेटेड सोल्जर्स हैं, अवार्ड विनर्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स, हमारी कोशिश ये होगी कि शहीद परिवारों को, चाहे वो यहाँ पे बॉर्डर पे शहीद हुए हों या हमारे साथी सीमाओं के ऊपर जो जवान शहीद होते हैं, उनके परिवारों को भी यहाँ पर हम बुलाने का फैसला लिया गया है। इस संसद के अंदर हम उनको आमंत्रित करेंगे। और एक दिन ये संसद 9 तारीख के बाद, क्योंकि 9 तक की अनुमति ली गई थी, उसके बाद अगर इसको आगे एक्सटेंड करना है तो उसके ऊपर 7 तारीख को आने वाली हमारा निर्णय होगा कि आगे कितने दिन तक उसको और किस रूप में संसद को आगे चलाया जाएगा। लेकिन ये बात उसके अंदर आ रही है कि बाकायदा एक अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा संसद के भीतर और उसके ऊपर भी बहस की जाएगी। तो ये है हमारे जो साथी हैं दूसरे, मंजीत राय जी, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो भी दूसरे निर्णयों के बारे में आपके सामने कुछ रोशनी डालें। साथी मंजीत राय जी। जिमें कि कल संयुक्त दी मीटिंग दे विच चर्चा की गई कि संसद जिहड़ी किसानां दी चल रही है, एक संसद दे पैरल चल रही है। बड़ी बाखूबी एक उहदी विलक्षणता है कि जिन्हें ये हुण तक सरकार कहती रही है कि किसान अनपढ़ ने, इन्हों कुछ पता नहीं है, इन्हों वर्ग लाया गया है। वो किसान अज उत्थे हर सवाल ते अपने तर्क पेश करते हैं और इस सरकार नूं दसदे ने कि जिहड़ी ये बार बार गल कहिंदे ने कि कानूनां 'च की काला है। मैं बहुत बार पहलां भी आख्या कि
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਓਪਨਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਇੱਕ ਦਿਨ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸੰਸਦ ਬੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਸਦ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੋੜੋ ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟੋ ਖੇਤੀ ਛੋੜੋ ਔਰ ਮੋਦੀ ਗੱਦੀ ਛੋੜੋ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਦੀ ਛੋੜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ मैं बलदेव सिंह निहालगढ़ जी। बलदेव सिंह निहालगढ़ जी। सभी मीडिया कर्मियों का आज के इस जहाँ पधारने पर स्वागत है। और मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मेरे साथियों ने कहा है कि जो हम समीक्षा की है कल की बैठक में, जो हमारा 22 तारीख से संसद में किसान संसद चल रही है, उसकी 2 बातें अहम हैं। एक तो ये कि हमारे जो वहाँ बहस हो रही है, तीनों कानूनों को हम रद्द कर चुके हैं अपनी किसान संसद में, और जो बिजली बिल है उसको अमेंडमेंट जो बिल है उसको भी हम रद्द कर चुके हैं, और पराली के मुद्दे पर भी हमने बहस करके कर दी है। और हम जो देख रहे हैं कि देश की जो संसद है उसमें अब तक 19 तारीख से चला है, उसमें अभी तक कुछ घंटे ही काम चला है, करीब 1 दर्जन से ज़्यादा वहाँ काम नहीं हो पाया। और दूसरी और हमारा जो 10 दिनों का है उसमें करीब 50 से 60 घंटे जो है हमारी संसद है चली है, उसमें उच्च पाए का जो बहस हुई है सभी लोगों ने की है। और उसमें किसान संगठनों के बहुत अच्छे वक्ता जिनों का बड़ा उस इतिहास में बड़ा उनका योगदान है, वो सभी लोग जो हैं उन्होंने जो बहस की है वो उच्च पाए की है। उसमें सारी दुनिया में उसकी चर्चा हुई है कि किसान लोग भी एक पासे खेती करते हैं, जिनको अनपढ़ कहा जाता है, वो भी वही देश को चला सकते हैं। इसीलिए ये एक बहुत दूसरे पासे इसका हमने कुछ हज़ारों रुपया खर्च कर 10 दिन संसद को चलाया है, और दूसरी तरफ देखें तो कई करोड़ रुपया हर रोज़ वहाँ चला जाता है और संसद में कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि सरकार है जो भाजपा वो जिद्दी सरकार है, मोदी सरकार वो कुछ करना नहीं चाहती, जो उसका मन की इच्छा है वो पूरी हो तो करेगी। तो जो हमारा विरोधी अपोजिशन है उसने भी जो पिछले समय में इस मानसून सेशन में किसानी की बात की है, 3 बिलों पर जो अब बात की है भी इनको रद्द किया जाए, और सरकार इस जिद पर अड़ी हुई है कि इस पर बात करने को तैयार नहीं। इसीलिए जो हमारा संसद लगा है उसने हमारे लोगों को, सारे देश को अपना ध्यान इस ओर खींचा है। और यहाँ बात करें तो 9 अगस्त की, 9 अगस्त का जो हमारा फैसला है वो भारत छोड़ो आंदोलन है के नाम पर जो हम मनाते हैं, उसमें हम एक फ़ैसला किया है कि कारपोरेट भारत छोड़ो और मोदी जो गद्दी छोड़ो, वो हमारा नारा है। उस दिन हम जो एक्शन करेंगे वो हमारा ये होगा। और 15 अगस्त का जो है वो हम अपने तरीके से मनाएंगे। 11 से 1 बजे तक किसान मजदूर आज़ादी संग्राम की मतलब से, क्योंकि तो दिवस पर ताकि उसको जो है लोगों को इस गल का प्रचार किया जाए कि पिछले 70-75 वर्षों में देश को आज़ाद होने के बाद भी आज तक इन लोगों की है जो कोई बात नहीं सुनी गई। सो ऐसे जो हमारा है कार्यक्रम जो आगे बढ़ता रहेगा और हम एक दिन अवश्य जीत प्राप्त करेंगे। सुरेश कोथ जी हमारे वरिष्ठ साथी। आदरणीय साथियों,
वैसे हमारे सीनियर साथियों ने 2-3 बातें बताई, मैं थोड़ा समय नहीं बताऊंगा। समीक्षा का मतलब होता है हमने किस मकसद से संसद लगाई थी, क्या हम उसमें कुछ हासिल कर पाए या नहीं। हमारा जन संसद हम पहले भी हमने खूब अटेंड की है किसानों के मुद्दों पर, और हमारा क्या नाम है मजदूरों के मुद्दे पर, जन संसद के नाम से जैसे हम चला रहे। मगर उस समय एक बात होती थी, किसी कोई प्रस्ताव पेश करके हम किसी मंत्री को भेज देते थे, ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर वो रद्दी की टोकरी में चला जाता था। ये हमारा उस तरह का प्रोग्राम नहीं है। बहुत से मीडिया के साथ इसको एक जन संसद की तरह देखते हैं, उस तरह प्रोग्राम नहीं था हमारा। ये जन संसद चलाने के मकसद दो ही थे कि सरकार बार बार झूठ बोल रही थी कि ये बिल किसानों के हित में, उपभोक्ता के हित में। हमने पूरी जनता के सामने ये बिल रखने थे कि ये किसके हित में। देखिए, हम अलग अलग क्लॉज पे हमने वहां बहस की। जैसे हमने शुरुआत की मंडी एक्ट से, और मंडी एक्ट के अंदर कितनी खामियां हैं और किस खामी के तहत हमारी मंडियां टूट जाएंगी अगर प्राइवेट प्लेयर आए तो, ये हमने उजागर किया। और ये भी हमने उजागर किया कि प्राय आप जिससे जो बात कर रहे हैं ओपन मंडी की, 70% किसान का उत्पादन आज भी मंडी से बाहर बिकता है, ओपन मार्केट में बिकता है। सरकार किसान को नहीं जानती किसान किसे कहते हैं। किसान उत्पादन करने वाले का नाम होता है, मात्र मोटा अनाज पैदा करने वाला किसान नहीं होता। चाहे अमूल का उत्पादन कर रहे, शहद का उत्पादन कर रहे, दूध का उत्पादन कर रहे, फल का उत्पादन कर रहे, सब्जी का उत्पादन कर रहे, मसाले का उत्पादन कर रहे हैं, लकड़ी का उत्पादन कर रहे हैं, ये सब किसान की कैटेगरी में आते हैं। और ये सारी की सारी चीजें हमारी ओपन मार्केट में ऑलरेडी बिक रही हैं। मूर्ख बना रहे, कहते ओपन मार्केट के फायदों का नहीं पता आपको। अरे 1933-34 से पहले हमें पता था कि ओपन मार्केट के अंदर किसान के साथ कैसी लूट होती थी। ना हमारे को मोल की गारंटी थी, ना हमारे को तोल की गारंटी थी। जब एपीएमसी एक्ट बना करके सर छोटू राम ने हमारे को अधिकार दिया मंडी के अंदर, सबसे पहले दो ही अधिकार दिए गए थे कि किसान को तोल को और मोल के अंदर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मंडी के रजिस्ट्री के अंदर किसान की फसल और उसका वेट और उसका भाव लिखा जाता है। अगर उसके साथ ठगी होती है तो कोर्ट के अंदर वो रजिस्टर मान्य है और वो अपना दावा पेश करके अपना अधिकार ले सकता है। ये चीजें हमने उभारी। दूसरी बात है, हमने बताई कि आप ओपन मार्केट की बात करते हैं। पंजाब बिहार के अंदर 2006 में ओपन मार्केट की थी, वहां किसान का कितना खून चूस लिया गया, आपको पता नहीं है क्या? इसी तरह हमने दूसरे बिलों के ऊपर भी चर्चा की। यानी हमारा मकसद था कि पूरे देश के किसान को के सामने कि सरकार की जो बातें चल रही, सरकार सिर्फ झूठ बोल रही है, इनकी बजाय अगर ये बिल लागू होते तो किसान को मार दिया जाएगा। इसी तरह एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जिस दिन महिलाओं की हमारी संसद थी, उस दिन बताया गया कि एक कमेटी बनाई थी शांता कुमार की अध्यक्षता में, उसने रिपोर्ट दी थी कि एफसीआई को तोड़ दिया जाना चाहिए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसका एक ही काम है किसान से अनाज खरीदना और उपभोक्ता को अनाज देना। अगर एफसीआई नहीं है तो पीडीएस नहीं है, पीडीएस नहीं है तो गरीब मर जाएगा। उपभोक्ता के ऊपर इतना बुरी तरह इफेक्ट करेगा वो कानून। आपसे आज आपको पता है स्टोर की वजह सोयाबीन जब किसान की थी 1600 रुपये बिकती थी, आज आपको पता है कितना रेट उसका। सरसों जब हमारी गई 6000 के हिसाब से बिकी, आज सरसों का तेल 200 रुपये 3 गुना रेट बढ़ गया। पता है आपको? क्योंकि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लिमिट होती थी वो तोड़ दी गई। साथियों, ये चीजें उभारने के लिए हमने संसद लगाई थी कि किसान को ये बिल कैसे मारेंगे और हमें एमएसपी का कानून क्यों चाहिए, ये उभारना हमारा मकसद था। दूसरी बात रही क्रांति दिवस की, 9 अगस्त को क्रांति दिवस होता है। महात्मा गांधी जी ने 1942 में एक नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसी की तरफ से हमने कारपोरेट को भगाने के लिए, मोदी तो कोई चीज ही नहीं है। मोदी क्या चीज है? हमारा चुना हुआ, जब चाहेंगे वापिस कर लेंगे, जनता का है, जनता का चुना हुआ। जब जनता नाराज हो जाएगी वापिस कर लेंगे उसको। लड़ाई कारपोरेट से है, लड़ाई बहुत बड़ी है, इंटरनेशनल लेवल की लड़ाई है, छोटी लड़ाई नहीं है। उनको ये बताने के लिए कि आपको हिंदुस्तान की मंडियों में एंट्री नहीं मिलेगी,
छोड़िए आप ये जिद, क्योंकि आपको पता है जिस दिन ये बिल लागू हुए इनका ड्राफ्ट भी, इन बिलों का ड्राफ्ट भी मल्टीनेशनल कंपनी ने तैयार किया था, उन्होंने ही इसको लागू करवाने के लिए किया। चलो तो थोड़ा लंबा हो गया होगा शायद साथियों, मैं सिर्फ है ये दूसरी बात 15 अगस्त की जो आती है, 15 अगस्त में हरियाणा के बहुत से, जैसे चीन की बात है, बहुत बड़ी फैक्ट्री यात्रा निकलेगी तिरंगे लगा कर, हिसार के अंदर बहुत बड़ी फैक्ट्री यात्रा निकलेगी। इसी तरह मीटिंगें चल रही हैं पूरे हरियाणा के अंदर, हमें लगता है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तिरंगा यात्रा ट्रैक्टरों के ऊपर निकलेगी पूरे भारत में। और मेरे को सिर्फ जानकारी हरियाणा की थी, अगर बात की आपको बता दे दो कोई बात नहीं, मैं छोटा लीडर हूँ, थोड़े एरिया में जानता हूँ। तो साथियों हमारा प्रोग्राम पूरे देश में है और हम अपने तरीके से हमारा तिरंगे का सम्मान करते हुए, क्योंकि हमारे ऊपर ब्लेम भी लगा था ना सरकार ने, जितना सम्मान हम करते हैं इतना सम्मान ये लोग नहीं करते। इन्होंने तो 40-45 साल तक तिरंगा अपने ऑफिस पे नहीं चढ़ाया। आज किसान के आंदोलन में मजबूर कर दिया कि हरियाणा के अंदर तिरंगा यात्रा निकाल रहे, जो तिरंगे को जलाते थे, आज वो RSS वाले तिरंगे का सम्मान करने पर मजबूर कर दिए हम लोगों ने। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात नहीं, माफी चाहूंगा। धन्यवाद। रवि आजाद। सभी मीडिया के साथी, हमारी मीटिंग के अध्यक्ष और सभी हमारे नेतागण, साथियों सारी मुख्य बातें आ चुकी हैं। 2-3 बातें आपके माध्यम से सबसे साझा करना चाहेंगे। एक तो मीटिंग में ये निर्णय हुआ है संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कि बीजेपी ने एक षड्यंत्र 26 जनवरी को तिरंगे के नाम पे रचा था जो पूरी तरह से उनका एजेंडा धराशायी हो गया था। अब दोबारा से उन्होंने हरियाणा, जो इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी ताकत है, हरियाणा के अंदर तिरंगा यात्रा बीजेपी निकाल रही है और संयुक्त किसान मोर्चा ने उस षड्यंत्र को समझ करके और ये फैसला किया कि हम इस तिरंगा यात्रा का विरोध नहीं करेंगे। गांव बंदी और जो घोषित कार्यक्रम है बीजेपी जेजेपी, उनके कार्यक्रमों का विरोध शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा। दूसरा निर्णय ये भी हुआ है, बहुत सारी जगह से ऐसी स्टेटमेंट आ रही है हरियाणा में कि जो सरकारी 15 अगस्त के कार्यक्रम होते हैं उनमें हम झंडा नहीं फहराने देंगे। मेरा सबसे निवेदन है कि संयुक्त किसान मोर्चा का जो फैसला हुआ है, जो हम सब शीश झुका करके मानते हैं, और संयुक्त किसान मोर्चा का हर फैसला आंदोलन को तेज गति देने के लिए होता है, तो ये भी फैसला हुआ है कि 15 अगस्त तक, चाहे वो 15 अगस्त का सरकारी कार्यक्रम हो, चाहे यात्रा हो, या और सरकार किसी भी तरह से तिरंगे के रूप में कोई कार्यक्रम करती है, तो उसका हमारी आंदोलन की तरफ से कोई भी विरोध नहीं होगा और जो घोषित कार्यक्रमों का विरोध है सरकार का, वो जारी रहेगा। और इस बात को सभी साथी, आपके माध्यम से निवेदन है, इसके ऊपर बहुत गहनता से काम करें। और अभी हरियाणा ने एक नई शुरुआत की, आप लगातार देख रहे, टिकरी बॉर्डर पे, सिंघू गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर कावड़ यात्रा के तर्ज पे किसान संघर्ष यात्राएं निकाली जा रही, जिसमें हरियाणा के युवा पेड़ पौधों से लेकर के और मिट्टी पानी, क्योंकि अब पूरा देश इन बॉर्डरों को एक धाम मानता है और वो यहाँ आकर के जल चढ़ा रहे हैं, गांव की मिट्टी चढ़ा रहे हैं। तो एक तो इन सभी युवाओं को हम दिल से सैल्यूट करते हैं, यहाँ उनके लिए स्वागत की भी व्यवस्था की गई है। सबसे ये भी अपील है कि अनुशासन किसी कीमत पे ना तोड़े और बॉर्डर से आगे हमें नहीं जाना, ये सब साथी नोट करें। और हरियाणा की सरकार बार बार जहां से यात्राएं आ रही हैं वहां पुलिस प्रशासन के माध्यम से हमारे आंदोलनकारी साथियों को तंग करने का काम किया जा रहा है, तो हम संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन को भी ये चेतावनी भी है और निवेदन भी है कि वो उनके रास्ते में रोड़ा डालने का काम ना करें। और अंतिम बात मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, कल रोहतक में जननायक जनता पार्टी, जो बीजेपी के गठबंधन का हिस्सा है, उसके स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का MDU यूनिवर्सिटी के अंदर वार्षिक कार्यक्रम है और हमारे विरोध का ऐलान है, लेकिन विरोध शांति प्रिय तरीके से रहेगा।
देवीलाल पार्क है रोहतक का, वहां सभी खापे संगठन सभी साथी वहां इकट्ठा होंगे सुबह 10 बजे और उसके बाद काले झंडे दिखाने का, विरोध करने का काम करेंगे। मेरी सबको ये अपील है कि विरोध जोरदार करना है लेकिन शांति प्रिय तरीके से करना है। और ये वही जननायक जनता पार्टी है जो चौधरी देवीलाल की आत्मा को जिसने ठेस पहुंचाई और जिन्होंने किसान और गांव के वोट लेकर के हमारा नाश करने का काम किया। धन्यवाद साथियों। और सर अभिमन्यु पहाड़ जी। प्रेस के सभी बंधुओं को हाथ जोड़ के नमस्कार। सभी बातें आ गई हैं, 3 छोटी छोटी बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें। पहला तो ये है कि जिस तरीके से हमारे साथियों ने बताया कि अब तक किसान संसद में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। 4, 5, 6 यानी आज से शुरू हुई है एमएसपी के ऊपर चर्चा। जिस तरीके से तीनों काले कानून रद्द कराना बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, उतना ही इंपॉर्टेंट मुद्दा एमएसपी गारंटी कानून बनवाना है और ये दोनों हमारी प्रमुख मांगे रही हैं। तो आज, कल और परसों बड़े ही विस्तार से विस्तृत तरीके से एमएसपी के ऊपर चर्चा होगी। कल कुछ जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं वो भी आएंगे हमारे में किसान संसद में और वो इस पे अपना इनपुट देंगे एमएसपी गारंटी कानून के अलग अलग एंगल्स के ऊपर, अलग अलग उसके पॉइंट्स के ऊपर। और आप देखिए इसमें कई राइटर्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे साथी इसमें हमारे आ रहे हैं। और जो बीजेपी ये बार बार कहती है कि ये सिर्फ 2.5 राज्यों तक आंदोलन सीमित है, तो इस किसान संसद ने एक चीज तो दिखा दी। इस किसान संसद में केरल से भी हमारे किसानों ने पार्टिसिपेट किया, कर्नाटका से भी कर रहे हैं, तेलंगाना से भी कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश से कर रहे हैं, टोटल मिला के असम से भी कर रहे हैं। 22 राज्यों के किसानों ने इस किसान संसद में पार्टिसिपेशन किया है। तो ये पूरा जो किसानों का पार्टिसिपेशन बीजेपी आरएसएस के उस झूठ की पोल खोल देता है जिसमें वो बार बार ये दुष्प्रचार करते हैं कि ये मात्र 2.5 राज्यों तक आंदोलन सीमित है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, जो ये तो भाई ने बता ही दिया कि भाई जो किसान जो तिरंगा यात्रा निकाल रही है बीजेपी, उसका हमने ये तय किया है मोर्चा ने कि भाई उसका हमें अभी विरोध नहीं करना है, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा ये है कि वो तिरंगे को आगे करके, और यदि किसान उनका विरोध करते तो बीजेपी एक प्रोपोगेंडा करती कि किसानों ने तिरंगे का अपमान कर दिया। तो बीजेपी की उस चाल को समझते हुए पूरे मोर्चे ने यह तय किया है कि भाई इनकी तिरंगा यात्रा का हम विरोध नहीं करेंगे। जो तिरंगे की आड़ में जो बीजेपी राजनीति करना चाहती है उसको हम समझ गए हैं, उनकी चाल में हम नहीं फंसेंगे। हम तिरंगे का मान सम्मान, उसकी मर्यादा, उसके स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। 15 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा ने यह तय किया है कि पूरे देश भर में 11 से 1 बजे तक किसान मजदूर आजादी संग्राम दिवस मनाया जाएगा, जिसके तहत किसान ब्लॉक और तहसील लेवल पे अपने ट्रैक्टरों पे तिरंगे झंडे, उसके साथ अपने संगठन के झंडे बांध के वहां पे अपने मोटरसाइकिल हो, गाड़ियां हो, वो अपना कार्यक्रम करेंगे। और एक ये बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, बिल्कुल कल ये मीटिंग में बिल्कुल पूरे तरीके से पास हुआ पूर्ण बहुमत से, 15 तारीख को हमारा दिल्ली के अंदर जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। कोई भी हमारी यात्रा होगी जो उस दिन कार्यक्रम जो हम दिवस मना रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हो सकती है, तहसील ब्लॉक गांव के लेवल पे हो सकती है, लेकिन हमारी कोई भी यात्रा, कोई भी कार्यक्रम हमारा उस दिन दिल्ली में जाने का बिल्कुल भी नहीं है। ये बात हम बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं। और एक अन्य बात यह है कि जो कावड़ यात्रा एक तरीके से किसान मजदूर यात्रा जो बन गई है किसानों की, ये दिखाता है कि ये आंदोलन नौजवानों के, किसानों के रोम रोम में, उनके कण कण में बस गया है। अब मोदी सरकार में इतनी ताकत नहीं है कि वो इन किसानों को हरा दे। किसान इस आंदोलन को निश्चित तौर पे जीतेंगे और मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, एमएसपी गारंटी कानून बनाना पड़ेगा और तीनों कानून रिपील करने पड़ेंगे।